ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास की कबीर वाणी। नारी पुरुष के मिलने से दोनों ही आत्महत्यारे के समान अनुभव करते हुए डूब जाते हैं। तो इस पर देखिए कबीर दास जी का क्या संदेश है, वो एक कृष्ण जी के बारे में क्या संदेश दे रहे हैं इस काम को अंग के बारे में। कबीर जी के अनुसार कृष्ण जी हजारों स्त्रियों के पति और प्रेमी थे, परंतु फिर भी वे तृप्त नहीं हो सके। उनके भाग की प्यास नहीं बुझ सकी, संसार में कोई तृप्त नहीं हो सका। तो कृष्ण जी को तृप्ति संभवतः मृत्यु के पश्चात अपने धाम लौटकर ही मिली। विषय भोग की इच्छा भी मायाजन्य है। जीवन में भ्रम, संदेह आदि विकार उत्पन्न करने वाली ये कामाग्नि सदा ही अशांति और भय देती है। इसके कारण व्यक्ति पापी बन जाता है और दुख व संतापों से पीड़ित होता हुआ जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। देखिए, ये है एक नारी और पुरुष के मिलने से जो एक आत्महत्यारे के समान अनुभव करते हुए डूब जाते हैं, ऐसा एक संत का संदेश है। तो आइए वाणी को श्रवण करें और ये क्या संदेश दे रही है। वाणी बहुत ही सुंदर कबीर दास जी की वाणी। सहकामी दीपक दशा, सहकामी दीपक दशा, सीखै तेल निवास। कबीर हीरा संत जन, कबीर हीरा संत जन, सहज सदा प्रकाश कबीरा, सहज सदा प्रकाश। सहकामी दीपक दशा, सीखै तेल निवास। कबीर हीरा संत जन, सहज सदा प्रकाश। काम वासना के वशीभूत होकर विषयों का कुसंग करने वाले मनुष्य की दशा इस प्रकार है कि जैसे जलते हुए दीपक के समान हो जाती है, जो अपने आधारभूत तेल को भी चूस लेता है। देखिए, उस दीपक के अनुसार बता रहे हैं, जो उसके अंदर बाती लगी रहती है, वो बाती जब वो जलती है तो वो सारे तेल को चूस लेती है। ये है काम वासना से वशीभूत होकर जो इनके विषयों पर कुसंग करने वाले मनुष्य की दशा एक दीपक के समान बता रहे हैं, जिससे वो आलोकित होता है। कबीर जी कहते हैं कि संत जन हीरे के समान होते हैं, जिनका सदा ही निज स्वाभाविक प्रकाश होता है। अतः वे अपने ज्ञान प्रकाश से जिज्ञासु जनों के हृदय को प्रकाशित करते हैं। ये है संत जनों की बात, जो अभी इस वाणी में दर्शाई गई। बहुत ही अद्भुत ये एक दीपक का एक उदाहरण दिया गया, जो आज काम वासना के वशीभूत होकर जो विषयों को कुसंग करने वाले मनुष्य की दशा इसी प्रकार होती है। तो आइए दूसरी वाणी को श्रवण करते हैं। भक्ति बिगाड़ी कामिया, भक्ति बिगाड़ी कामिया,
इंद्रन के रे स्वाद। हीरा खोया हाथ सो, हीरा खोया हाथ सो, जन्म गवाए बाद कबीरा, जन्म गवाए बाद। भक्ति बिगाड़ी कामिया, इंद्रन केरे स्वाद, हीरा खोया हाथ सो, जन्म गवाए बाद। इंद्रियों की कामाशक्ति के कारण विषय भोगों के स्वाद में पड़कर मूर्ख कामी मनुष्यों ने कल्याणमयी भक्ति को ही बिगाड़ दिया। देखिए ये भक्ति क्यों बिगड़ी। एक काम वासना में उलझ के रह गई, इस भोग विलास में ही आसक्त होकर रह गई। तो इंद्रियों की कामाशक्ति के कारण विषय भोगों के स्वाद में पड़कर मूर्ख कामी मनुष्यों ने कल्याणमयी भक्ति को ही बिगाड़ दिया। अनमोल ज्ञान रूपी हीरे की को खोकर मनुष्य जीवन व्यर्थ में ही गंवा दिया। हीरा खोया हाथ सो, जन्म गंवाए बाद। अर्थात जो समय पवित्र सद्ज्ञान को पाने का था वो विषय भोग आदि में गंवा दिया। देखिए हीरा खोया हाथ सो, जन्म गंवाए बाद। वो जो अनमोल हीरा था 84 लाख योनियों में, वो खाली इस इंद्रियों की कामाशक्ति के कारण ही, इस भोग की शक्ति के कारण, इस काम की शक्ति के कारण ये कल्याणमयी भक्ति को ही बिगाड़ दिया। ऐसा एक संत का निर्णय। और एक अंत में वाणी को बहुत ही सुंदर ये इसको श्रवण करते हैं वाणी को। बुंद खिरी नर नार की, बुंद खिरी नर नार की, जैसी आत्म घात। अज्ञानी माने नहीं, अज्ञानी माने नहीं, यही बात उत्पात कबीरा, यही बात उत्पात। बुंद खिरी नर नार की, जैसी आत्मघात। अज्ञानी माने नहीं, यही बात उत्पात। बहुत ही सुंदर वाणी है। आज संसार में स्थिति इस कलयुग में भोग विलास की ही रह गई, जिस कारण ये मानव अति परेशान है और इस भोग विलास में ही लिप्त होके ही रह गया। तो नारी पुरुष के मिलन से रजबीर्य के स्खलित हो जाने पर दोनों ही आत्महत्यारे के समान अनुभव करते हुए पश्चाताप में डूब जाते हैं। बुंद खिरी नर नार की, जैसी आत्मघात। और आगे बता रहे हैं, परंतु अज्ञानी लोग मानते ही नहीं, अज्ञानी माने नहीं, ये ही बात उत्पात। वे समझकर पहले ही अपना सुधार नहीं करते, बस यही उलझन की बात है। काम के आवेग में कामी स्वयं को भूल जाता है और बाद में पछताता है। देखिए एक पछतावा रह जाता है। तो एक प्रेम जैसे मीरा का था, जैसे माता सबरी का था प्रभु से, ऐसा प्रेम हो, ऐसी लगन हो, तो निश्चित ही इस 84 लाख योनियों से आप जीत सकते हैं। और ये है संसार में सबसे बड़ी जीत। आज ये जीवन
नारी और पुरुष का एक भोग विलास ही देखने को मिलता है। अब वो नित पछताते हैं, ऐसा एक संत की वाणी है। और अभी आपने कृष्ण जी के भी बारे में सुना, तो ये इसको समझें और इसके अनुसार अपना जीवन यापन करें तो निश्चित ही ये काम वासनाओं से आप बच सकते हैं और उस प्रभु को आप याद कर सकते हैं मन से। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।